सबको जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुंदर दिन में सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे जो हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा। क्योंकि प्रियो, बहुत से लोग आज इस दिन को नहीं देखने पाए होंगे। कितने लोग मर मिट गए, बर्बाद हो गए, लेकिन प्रियो परमेश्वर ने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा। हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ से बचाया है, बीमारी से बचाया है। तो हम प्रभु को जितना हो सके उसको धन्यवाद करें, क्योंकि प्रियो हमारा परमेश्वर धन्यवाद का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है। और हम प्रभु को जितना हो सके उसको धन्यवाद करें। अगर प्रियो अगर जीवन में आप परेशान हैं, बीमारी में हैं, दुख तकलीफ में हैं, आपका जीवन आप निराशा में पड़े हुए हैं, आप टूट चुके हैं, तो आज प्रभु के सामने प्रभु से प्रार्थना करिए। अपने दुखों को इस प्रार्थना में रखिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा, क्योंकि प्रिय परमेश्वर कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तेरी सुन लूँगा। तो प्रियो, हमें परमेश्वर को पुकारना है, और जब तक हम परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे तब तक हमारा पिता नहीं सुनेगा। इसलिए हम परमेश्वर के सामने प्रभु से अपनी बातों को रखें इस प्रार्थना में, और प्रभु से कहें, परमेश्वर आपकी हर एक मन की बातों को जानता है, इसलिए अपनी आवश्यकताओं को रखें। आपके जीवन में क्या आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। तो प्रियो, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें आज के इस सुंदर दिन में क्या सिखाता है। पढ़ेंगे नीति वचन 11 का 28 पद में लिखा है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें साफ अपने शब्दों में सिखाता है और लिखा है, और कहता है, जो सुलेमान राजा हम लोग को सिखाता है, कहता है कि जो अपने धन पे भरोसा रखता है वह गिर जाता है। प्रियो, आज बहुत से लोग संसार में लोग धन के पीछे भागते हैं, वो धन पे भरोसा करते हैं, समझते हैं कि सब कुछ जो है वो धन ही है। लेकिन प्रियो, हमारा धन पे भरोसा करना सबसे व्यर्थ है, क्योंकि धन थोड़े समय के लिए होता है, फिर नाश हो जाता है। प्रियो, जब हम धन पे भरोसा रखेंगे तो हम गिर जाएंगे, क्योंकि हमारा उसका कोई नींव नहीं है। इसलिए हम धन पे भरोसा न करें, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाएंगे। प्रियो, परमेश्वर में जो चलते हैं, जो प्रभु को लोग मानते हैं, जितने धार्मिक जन हैं, वो प्रियो परमेश्वर उनको एक नए पत्ते के समान वो करता है, जो चमचमाता रहता है, लहराता रहता है, हमेशा वो खिलता रहता है। उसी प्रकार प्रियो हमारा जीवन है, परमेश्वर आपके जीवन को नया करेगा और आपका जीवन चमकदार होगा। परमेश्वर आपके जीवन में वो अद्भुत काम करेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पे भरोसा विश्वास करिए, इस संसार के इस धन पे भरोसा न करिए, क्योंकि प्रियो सुलेमान हमें बताता है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है, सिर्फ हमारा यीशु मसीह है जो हमें उद्धार दे सकता है। हमारा यीशु मसीह हमें जीवन से, आत्मा से भरपूर कर सकता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा करिए, विश्वास करिए, क्योंकि प्रियो हमारे ही पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमारे दुखों के लिए अपने आप को वो मुर्दा बना लिया, वो मर गया। लेकिन प्रियो, हमारा विश्वास सबसे वो उत्तम परमेश्वर यीशु मसीह पे होना चाहिए, क्योंकि उसने हम लोग को अपने हाथों से बनाया है और हम लोग के इस चित्र को अपने हथेली में बनाया है। इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा होना है, क्योंकि वह हमें जीवन को दिया है और वही जीवन को चला सकता है। प्रियो, परमेश्वर ही है जो आपको एक नया जीवन से भरपूर कर सकता है। आपके जीवन में अगर बीमारी, परेशानी है तो प्रभु के सामने रखिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखिए। प्रभु आपके
जीवन को बदल देगा, आपको उस बीमारी से बचाएगा। क्योंकि प्रिय परमेश्वर हमारा कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बहुत से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रिय परमेश्वर हमारा शांति का राजकुमार है और उसी के द्वारा हमें शांति प्रदान मिल सकती है। इसलिए हमें परमेश्वर यीशु मसीह पे भरोसा करना है। परमेश्वर पे भरोसा करिए, उस पे विश्वास करके अपने कार्य को पूरा करिए। परमेश्वर पे अपने जीवन को उनको समर्पण करिए, ताकि प्रभु आपके जीवन को और हरा भरा करे, आपके जीवन में वो सुख शांति आनंद से भरे, ताकि आप आनंदित के साथ होने पाए। क्योंकि प्रियो हमारा परमेश्वर आनंद खुशी देने के लिए, वो हमें वो दुख से सुख देने के लिए वो स्वर्ग को छोड़ के इस धरती पे आया। वो हमें जो जीवन हमारा नाश हो रहा था उससे बचाने के लिए आया, हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। प्रियो अगर आपको भी अनंत जीवन पाना है, आपको सुख शांति पाना है, तो प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु पे विश्वास भरोसा करिए। वही हमें वो शिफा दे सकता है, वही हमें चंगाई दे सकता है। क्योंकि हमारा पिता चंगा करने वाला खुदा है, वो हमारा पिता घाव पर मरहम पट्टी करने वाला खुदा है, वो तरस खाने वाला पिता है। इसलिए उस पर भरोसा विश्वास करिए, इस संसार के पीछे न जाइए। क्योंकि पिता जो हमारा सिर्फ यीशु मसीह है, जो आपको जीवन आत्मा से भरपूर कर सकता है। प्रियो प्रभु के वचन को यहीं विराम करेंगे और हम चाहते हैं प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि आपका जीवन एक नए पत्ते के समान लहलहाते रहे, आप चमकते रहें, आप जहाँ कहीं भी जाएं प्रभु आपको आनंदित रखे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। ओ धन्यवाद धन्यवाद, ओ राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा प्रभु बड़ी निम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा, फिर से इस सुंदर दिन में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। आपको हम जितना धन्यवाद करो बहुत ही कम है खुदा। हम विनती प्रार्थना करते हैं हर प्रियजनों के लिए प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के लिए, जितने भाई बहन तेरी उपस्थिति में बैठे हुए प्रभु जी, तो उससे विनती प्रार्थना करते तेरी दृष्टि निगाहें लगाए हैं प्रभु जी। जो भाई बहन बीमारी परेशानी में है प्रभु जी, वो लोग प्रभु जी उन निराशा में पड़े हुए हैं प्रभु जी, वो उनका जीवन प्रभु टूट चुका है प्रभु, वो अंधकार में पड़े हुए प्रभु। हम हर एक व्यक्ति के लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भाई बहन उस पाप में पड़े हैं प्रभु जी, हम चाहते हर एक को उस पाप से निकाल प्रभु, वो दुष्ट आत्माएं के बंधन को खोल प्रभु जी, वो ताकि हर एक व्यक्ति तुझको भरोसा विश्वास कर सके, तुझ पे बड़ाई कर सके प्रभु, और तेरी बड़ाई स्तुति कर सके खुदा। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु जी, जिसके जीवन से गलतियां अपराध पाप हुए प्रभु जी, पाप गुनाहों को क्षमा कीजिए प्रभु। हर एक की तू सहायता मदद अगुवाई कर, क्योंकि प्रभु तू हमारा तरस खाने वाला खुदा है। हर एक के ऊपर तू तरस खा प्रभु जी, हर एक के कार्यों में तू सहायता मदद कर प्रभु जी। लोग गरीबी में परेशान है, अनाथ है, लोग विधवाएं लोग हैं प्रभु जी, लोग प्रभु जी वो हॉस्पिटल में करा रहे हैं प्रभु जी, वो दुख तकलीफ में है प्रभु जी, वो बेड की सैया पे पड़े हैं प्रभु। हम चाहते हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर प्रभु जी, हर एक की आत्मा को बचा, ताकि और लोग तुझको गवाही दे सके, तेरी बड़ाई प्रशंसा कर सके कि तू सच में खुदा हमारा जीवन देने वाला पिता है, वो तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया है। हम चाहते हर एक व्यक्ति का प्रभु तुझ पे भरोसा विश्वास होने पाए खुदा, हर एक लोग तुझ पे विश्वास कर सके, क्योंकि प्रभु तू हमारा सच्चा पिता सिर्फ तू ही है जो हमें जीवन दाता दे सकता है प्रभु। खुदा हम हर एक के जीवन को आपके लहू के पहाड़ में छिपाते हैं। जो बेसहारे लोग हैं प्रभु जी, ओ प्रभु हम चाहते हर एक को प्रभु जी वो अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से भरपूर कर, जितने भाई बहन पढ़ने लिखने वाले हैं हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे बताए मार्ग के अनुसार चल सके प्रभु। जो तेरे लोग वचन के सुनते हैं प्रभु, वो वचन हर एक के हृदय को प्रभु जी वो आर पार करने पाए प्रभु जी, वो गूदे गूदे को छेदने पाए, ताकि हर एक व्यक्ति तेरी व्यवस्था के अनुसार चल सके, वो तेरे धर्मी जन कहलाने पाए प्रभु जी, और तेरी बड़ाई स्तुति कर से खुदा। हर एक के जीवन में
तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु जी। हर एक के प्रभु जी कमाई में बरकत प्रभु कर प्रभु, हर एक कार्य में सफलता दे प्रभु जी, और एक उसके बिजनेस में प्रभु जी, वो जो भी कार्य करते हैं उनके कार्य में तू मदद कर प्रभु जी, वो तू सहायता कर, क्योंकि प्रभु तू हमारा सहायक करने वाला खुदा है। तू कहता है, तू हमसे वाचा बांधा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। खुदा हम चाहती हूँ हर एक की तू सहायता मदद कीजिए, हर एक की तू सहायता कर प्रभु जी। आज के इस दिन को आपके हाथों में जो भी कार्य करते इस कार्य में हम लोग की सहायता मदद अगुवाई तेरे पर प्रार्थना होने पाए। खुदा हर एक को आशीष कीजिए प्रभु जी, हर एक के जीवन में जिस वस्तु की घटी है वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। ओ प्रभु जी हर एक को प्रभु अपने आनंद खुशी से भर, ताकि हर एक मनुष्य तुझको धन्यवाद बढ़ाई कर सके। खुदा हर एक के जिनको भाई बहन कलीसिया परिवार को, ते दास दासियों को, लीडो पास्टरों को, दोस्तों परिवार को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। हर शैतान के विचार से, लह से, विचार से, पाप से बचाना, जिनको शर पर आत्मा के लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें